आज हम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज पोस्टपार्टम हेयर लॉस, यानी कि डिलीवरी होने के बाद का हेयर लॉस। ओके, 4 मेन कारण हैं जिनके कारण पोस्टपार्टम हेयर लॉस होता है। पहला कारण हार्मोनल चेंजेस, दूसरा कारण न्यूट्रिशनल चेंजेस, तीसरा कारण स्ट्रेस एंड चौथा अदर अंडरलाइंग कॉजेज जो एनी पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला कारण हार्मोनल चेंजेस। जब बच्चा पेट में आता है तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उस बच्चे के ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। वो हार्मोन्स आपके हेयर और स्किन प्रोटेक्टिव हार्मोन्स भी होते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके फेस पे ग्लो आने लग जाता है, हेयर शाइनियर लगने लग जाते हैं, हेयर की डेंसिटी अच्छी हो जाती है, हेयर फॉल काफ़ी कम हो जाता है एंड इसको प्रेगनेंसी ग्लो बोलते हैं लोग। तो बेसिकली जो ये हार्मोन्स हैं ये हेयर और स्किन प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो कि हेयर का जो ग्रोथ फेज होता है यानी ग्रोइंग फेज होता है उसको लंबा करते हैं। अब जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो ये जो हार्मोन्स है इनका जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, एकदम से सडनली लो हो जाता है एंड वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि लैक्टेशन के लिए नेसेसरी होते हैं। जैसे ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो आपके जो हेयर जो कि ग्रोथ फेज में थे सडनली शेडिंग फेज में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए एक साथ बहुत सारा जो हेयर फॉल होने लग जाता है। फीमेल टेंस्ड हो जाती हैं कि मेरे को इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है, ये कारण है हेयर फॉल होने का। बट गुड न्यूज इज दिस कि इसके कारण जो हेयर फॉल होता है ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इजिली इनकी रिकवरी हो जाती है। सेकेंड, न्यूट्रिशनल चेंजेस। वैसे भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। हम इसलिए आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, अदर वाइटामिन सप्लीमेंट्स प्रेग्नेंट फीमेल्स को देते हैं ताकि उनमें कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं आए। एंड आफ्टर डिलीवरी वो और ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मदर का सारा फोकस बेबी पे आ जाता है। कहीं ना कहीं जो मदर्स हैं वो अपना खुद का न्यूट्रिशनल पॉइंट भूल जाती हैं, खाना उन्हें याद नहीं रहता है ना, सारा फोकस बेबी हो जाता है जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है। हम बच्चे को बहुत आगे प्रायोरिटी पे रखते हैं जो कि मदर का अंदरूनी एक फीलिंग है। बट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ड्यूरिंग दैट फेज आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें। क्यों? क्योंकि आप लैक्टेटिंग मदर हो उस वक्त, क्योंकि आप दूध पिला रही हैं बच्चे को, तो दूध मिलना ही मिलना है, बॉडी में दूध बनना ही बनना है। बट आपको वो न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो लैक्टेशन हो सके इजी गोइंग और आपके खुद की बॉडी में भी कमी ना आए। क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन आपके दूध से ही जाएगा पर वो न्यूट्रिशनल तभी फुल्ली रहेगा और आपकी बॉडी को भी तभी फुल्ली न्यूट्रिशन मिलेगा जब आपका डाइट पैटर्न ठीक रहेगा। इसका वन ऑफ द बेसिक थिंग एक और आप कर सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे थे आप एकदम से उन्हें बंद मत करें। बहुत फीमेल्स की मिस्टेक करती हैं कि बच्चा होने के बाद में सप्लीमेंट सडनली स्टॉप कर देती हैं, याद न रहने के कारण, कहीं और बिजी होने के कारण, बच्चे के अंदर एक्सट्रीमली बिजी होने के कारण। तो एटलीस्ट आप अपने जो सप्लीमेंट्स है वो प्लीज कंटिन्यू रखें विद द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर सो दैट आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना उठ कर आए। देन थर्ड, जो कि मोस्ट कॉमन है, फीमेल्स उसमें कुछ नहीं कर सकती हैं, स्ट्रेस फैक्टर, लैक ऑफ स्लीप। बेबी होने के बाद में जो आपका स्लीप पैटर्न है वो पूरा का पूरा चेंज होता है। यस, बेबी होना एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना एक मदर के लिए, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, आई थिंक वन ऑफ द क्या मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यही है कि एक बेबी जब बर्थ होता है मदर अपने आप को टोटली भूल जाती है, उस बेबी को अपना सब कुछ देती है। बट उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन मोड में जाना चाहते हो, सब कुछ सही करना चाहते हो, तो एक स्ट्रेस मोड आपके अंदर आने लगता है, लोगों के सजेशंस आने लग जाते हैं, सोसाइटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सजेशंस, प्रेशर, सब कुछ बहुत कुछ आता है जिस कारण आपका स्ट्रेस लेवल बहुत अप डाउन होता है। फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, न्यूट्रिशनल डेफिसिट हैं, तब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में जा सकती है। इसके कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। नाउ फोर्थ कॉज, जिसके जो दूसरे कॉजेज हो सकते हैं, कभी बार प्रेगनेंसी के टाइम पर पीसीओएस भी होता है, थायराइड भी होता है, विटामिन D3 डेफिशिएंसीज होती हैं, सीरम फेरेटिन, आयरन लेवल बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। इन कारण पे भी हेयर फॉल एक्सट्रीमली हो सकता है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें ये वाला हेयर फॉल होना, डिलीवरी के बाद वाला हेयर फॉल होना इज़ नॉर्मल। ये बहुत कॉमनली होता है एंड ईजिली इसकी रिकवरी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि डिलीवरी होने के 2 मंथ से लेकर 9 to 10 मंथ्स तक उनको बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल हुआ। बट ये सारा जो हेयर फॉल होता है जैसे ही वो हेयर साइकिल वापस रेगुलराइज होती है, वापस रिकवरी हो जाती है। तो जब ये रिकवरी हो रही हो उस वक्त आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं, आपका प्रोटीन इंटेक आपको अच्छा रखना है, आपका आयरन लेवल, कैल्शियम लेवल, विटामिन D3 लेवल ठीक रहना चाहिए,
आपके डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दालें, नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, फ्रूट इनटेक, ये सब बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। अगर आपका हेयर फॉल तब भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं, स्टिल हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप अपने नियर बाई डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, रीज़न इवेलुएट करें और उसको ट्रीट करें। कभी कभार सारी चीज़ होने के बावजूद कुछ एक फीमेल्स के अंदर हेयर रिकवरी इजीली नहीं हो पाती है, तो उनको हम एडिशनल सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि हेयर्स वापस रिकवर कर जाएं। सबसे पहले पोस्टमार्टम हेयर लॉस को एक हवा ना बनाएं, ये चीज़ इजीली रिकवर हो सकती है। आई बीन थ्रू दैट। पेशेंट्स मुझे आकर बोलते थे कि मैम आपके खुद के हेयर्स को क्या हुआ है। इफ़ यू सी माई ओल्डर रील्स, उसके अंदर इस पूरे एरियाज के अंदर पैची हेयर लॉस दिख रहा होगा, जो आज रिकवर हो चुका है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1.5 years ऑफ आफ्टर माई बेबी हैज़ बीन बॉर्न। सो प्लीज़ इसको स्ट्रेस में ना लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप हेल्प ले सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की, बेबी की टेक केयर में ले सकते हैं आप पीडियाट्रिशियन की हेल्प। दे कैन ऑल्सो गाइड यू टू हाउ आप अपना स्ट्रेस लेवल कैसे मैनेज करें, न्यूट्रिशन लेवल कैसे मैनेज करें। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से आप हेल्प लें, डर्मेटोलॉजिस्ट से हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए हेल्प लें, एंड यू विल फील बेटर अबाउट इट।